नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसने न केवल एक शहीद परिवार के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी जगाई है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि राज्य अपने वीरों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के लाल बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के परिवार को लंबे समय से जिस फैसले का इंतजार था, उस पर आखिरकार बिहार कैबिनेट ने आधिकारिक मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शहीद इम्तियाज के बेटे मोहम्मद इमदाद रजा को अनुकंपा आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये फैसला महज एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि देश की मिट्टी के लिए प्राण न्यौछावर करने वालों का सम्मान कभी अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, शहीद मोहम्मद इम्तियाज को मिलेगा सम्मान। नीतीश कैबिनेट में बड़ा ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी ढांचे को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए अंजाम दिया था, वो भारत की सैन्य इतिहास की महत्वपूर्ण कार्रवाई में से एक माना जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के कई ठिकानों को तबाह किए गए, आतंकवादियों की गतिविधियों पर बड़ा प्रहार हुआ और कम से कम 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट मार गिराए गए। यह ऑपरेशन जितना सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था, उतना ही साहस और बलिदान की मांग करने वाला भी। इसी दौरान कई भारतीय जवानों ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया और इन्हीं वीरों में शामिल थे सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज। सारण जिले के गरखा प्रखंड के नारायणपुर गांव में जन्मे और पले बड़े इम्तियाज एक साधारण परिवार से आते हैं। बचपन से उनका सपना था कि वो एक दिन वर्दी पहनकर देश की सेवा करे। अनुशासित, ईमानदार और शांत स्वभाव वाले इम्तियाज बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे और अपने कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि रखते थे। उनके साथी बताते हैं कि वो खतरे की परिस्थितियों में भी सबसे आगे रहते थे, चाहे सीमा की कड़ी निगरानी हो, खतरनाक इलाके में ऑपरेशन हो या दुश्मन की गतिविधि का पता लगाना। वो एक समर्पित जवान ही नहीं, बल्कि अपने विभाग को साथियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से आतंकवाद के ढांचे पर निर्णायक हमला किया, तब इम्तियाज उस टीम में शामिल थे जिसने अग्रिम मोर्चे पर दुश्मन का सामना किया। इसी अभियान में उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके परिवार के लिए ये क्षति असहनीय थी, लेकिन गर्व भी उतना ही बड़ा था कि उनका बेटा मातृभूमि की रक्षा में शहीद हुआ है। आपको बता दें कि बिहार सरकार का ये निर्णय कि शहीद के बेटे को सरकारी नौकरी दी जाएगी, न केवल एक परिवार के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि ये उन सभी सैनिक परिवारों के लिए भरोसे का संकेत है जो ये मानते हैं कि सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है। लंबे समय से शहीद परिवारों की जरिया जिसकी मांग की जाती रही है, सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता, ये फैसला उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय ने राजनीतिक नजरिए में भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। बीते चुनाव में विपक्ष ने लगातार ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने से विशेषकर मुस्लिम समुदाय को नुकसान होगा। कहा गया कि एनडीए सरकार अल्पसंख्यकों के हित को दरकिनार कर देगी और उनके अधिकारों पर संकट आएगा। महागठबंधन के कई नेताओं ने इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और मुस्लिम समाज में भय का माहौल बनाने की भी कोशिश की, लेकिन बिहार के मतदाताओं ने इन दावों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने चुनाव में विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और स्थिर शासन को प्राथमिकता दी है। परिणाम ने दिखा दिया कि लोगों ने डर की राजनीति को नकार दिया है। इसी के बाद अब शहीद इम्तियाज के बेटे को नौकरी देने का निर्णय विपक्ष के उस पुराने नैरेटिव को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता है और साबित करता है कि सरकार अपने निर्णय नागरिकों के धर्म या पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि उनके योगदान और बलिदान के आधार पर लेती है। इसके साथ ही ये निर्णय मोदी नीतीश प्रशासनिक मॉडल को और ज्यादा मजबूत बनाता है।
एक ऐसा मॉडल जिसमें तुष्टीकरण नहीं बल्कि निष्पक्ष विकास, सुशासन और हर वर्ग के सम्मान को प्राथमिकता दी जाती है। बिहार के मुस्लिम मतदाताओं के लिए ये एक मजबूत संदेश है कि सरकार उन्हें केवल वोट बैंक की तरह नहीं बल्कि बराबरी के नागरिक के रूप में देख रही है। शहीद चाहे किसी भी धर्म का हो, उनका सम्मान पूरा राज्य करता है। ये कदम उसी विचारधारा का विस्तार है। तो वहीं चुनावी माहौल में विपक्ष ने बार बार अल्पसंख्यक समाज को ये संदेश देने की कोशिश की कि उनके अधिकार खतरे में है। कई सभाओं में भावुक भाषण दिए गए, धार्मिक पहचान को उभार कर वोट मांगने की कोशिश की गई, लेकिन बिहार के मुस्लिम मतदाताओं ने साफ कर दिया कि वो अब केवल भावनात्मक नारों पर भरोसा नहीं करेंगे। उनके लिए शिक्षा, विकास, नौकरी, सुरक्षा और स्थिर सरकार ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि चुनाव परिणामों ने महागठबंधन की राजनीतिक रणनीति को कारगर साबित नहीं किया। बिहार सरकार का ये फैसला न केवल प्रशासनिक रूप से मजबूत है बल्कि सामाजिक रूप से भी अत्यंत प्रभावशाली माना जा रहा है। ये कदम शहीद के सम्मान को सर्वोच्च स्थान देता है और साथ ही ये भरोसा भी जगाता है कि राज्य अपने वीरों के परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ता। शहीद परिवारों को ये आश्वासन मिलता है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहेगा। हजारों सैनिक परिवार इस फैसले को एक मिसाल के रूप में देखेंगे। ये सिर्फ एक नौकरी तक सीमित नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, सुरक्षा और सम्मान का भी प्रतीक है। ये निर्णय उन सभी शहीदों के परिवारों को भी ताकत देता है जो भविष्य की अनिश्चितताओं से चिंतित और परेशान रहते हैं। बिहार का ये कदम पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश भेजता है कि शहीद परिवारों को केवल संवेदना नहीं बल्कि ठोस समर्थन और सम्मान की भी जरूरत है और ये दिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार पर हमेशा से सुशासन और विकास की राजनीति का ठप्पा लगा रहा है। इस फैसले ने उस छवि को और ज्यादा मजबूत किया है। जब विपक्ष राजनीतिक बयानबाजी में उलझा हुआ था, तब सरकार ने यह दिखाया कि निर्णय काम की नींव पर होते हैं, ना कि शोर शराबे पर। ये कदम नीतीश कुमार को उनके उस राजनीतिक नैरेटिव में मजबूती देता है जिसमें वो कहते रहे हैं कि उनके लिए हर नागरिक बराबर है। आखिर में ये निर्णय सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व है। वो विचारधारा जिसमें शहीद के परिवार का सम्मान सर्वोपरि है, जिसमें धर्म या जाति से ऊपर देश का योगदान है और जिसमें सरकार का कर्तव्य है कि वो अपने वीरों के परिवार की रक्षा करे। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए मोहम्मद इम्तियाज के परिवार के लिए ये फैसला केवल राहत नहीं बल्कि सम्मान और गर्व का कारण है। ये कदम बिहार को उन राज्यों की श्रेणी में खड़ा करता है जो अपने वीरों को नमन करते हैं और उनके परिवारों के भविष्य की जिम्मेदारी निभाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिवार को सरकारी नौकरी देने का बिहार सरकार का निर्णय केवल एक प्रशासनिक घोषणा नहीं बल्कि देश की सुरक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीरों के सम्मान का वास्तविक प्रतीक है। ये कदम बताता है कि बिहार उन सपूतों को कभी नहीं भूलता जिनकी वजह से देश की सीमाएं सुरक्षित है और नागरिक चैन की सांस लेते हैं। मुश्किलों और बलिदान से भरे उनके जीवन का सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि ऐसी ठोस नीतियों से किया जा सकता है जो उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाए। राजनीतिक हालात चाहे जैसे भी हो, ये फैसला उन सभी विवादों से ऊपर लिया गया है जो समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। शहीद किसी जाति, मजहब या समूह से नहीं बल्कि राष्ट्र से जुड़े होते हैं। उनके सम्मान की जिम्मेदारी भी राष्ट्र की होती है। यही कारण है कि शहीद के बेटे मोहम्मद इमदाद रजा को नौकरी देने का निर्णय एक नई मिसाल पेश करता है। एक ऐसी मिसाल जिसमें प्रशासन का चेहरा संवेदनशील भी है और न्यायपूर्ण भी है। आज जब देश की आंतरिक और बाहरी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे समय में ये कदम सैनिक परिवारों को एक मजबूत संदेश देता है कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। ये भरोसा बढ़ाता है कि भारत सिर्फ वीरों की वीर गाथाएं नहीं सुनता बल्कि उनके परिवारों का भविष्य भी संवारता है और उनके बारे में सोचता है। ये क्लोजिंग वहीं समाप्त नहीं होती, ये उस नई शुरुआत का संकेत है जिसमें शहीदों का सम्मान केवल इतिहास नहीं बल्कि शासन की प्राथमिकता बनकर सामने आता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।